हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेड अप, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जारी जल्दी से सारे लोग सेशन के साथ जुड़ेंगे। आज का सेशन आपका बहुत ही मजेदार होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि टॉपिक हमारा सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट और करीबन 15 से 20 सवाल आपको लास्ट क्लास में बताए गए थे। उसी सीरीज में जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपका सिंपल इंटरेस्ट का डे 2 है। तो सारे लोग तैयार होंगे आज के सेशन के लिए। तो जल्दी से एक बार सारे लोग सेशन को पहले शेयर कर देंगे अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक, जहां तक भी हो सके आपको सेशन को पहले शेयर करना है। फिर आज का धमाकेदार सेशन स्टार्ट किया जाएगा। तो उससे पहले गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रेडअप आप सबके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर चुका है, जिसकी क्लासेस अभी हो रही है। इस क्रैश कोर्स में आपको क्या-क्या चीज़ें मिलने वाली है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपने सब्जेक्ट की, सो कि जनरल एप्टीट्यूड। अपनी 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ 1500 से भी ज़्यादा सिलेक्शन अब तक दिए हैं, जो कि आपका चाहे वो सीएसआईआर हो, यूजीसी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कैट हो, मेट हो, जेट हो, और भी जितने भी तमाम पेपर जहाँ पे आपके जनरल एप्टीट्यूड के सवाल पूछे जाते हैं, मेरे बच्चे आपको हर जगह पे देखने को मिलेंगे। बात करेंगे इस जनरल एप्टीट्यूड में आपको क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो आपको यहाँ पे 80 लाइव क्लासेस के साथ-साथ डाउट सेशन मिलने वाले हैं। 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट्स, फार्मूला सीट, 5 प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। लाइफ साइंस की अगर बात करेंगे, सो लाइफ साइंस के लिए आप सबके पास है संजय सर और फरीदा मैम, जहाँ पे आपको 200 लाइव क्लासेस के साथ-साथ डाउट सेशन भी मिलने वाले हैं। 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन कवरिंग ऑल लेवल्स ऑफ डिफिकल्टीज, जो 3000 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके हर तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इजी, मॉडरेट, टफ, हर टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे रहेंगे। सो क्वेश्चन को लेके आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। 200 प्लस स्टडी नोट्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। हेलो भाई नितिन, वंदना, सबका स्वागत है। 200 प्लस स्टडी नोट्स, माइंड मैप, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और 13 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। केमिकल साइंस की बात करेंगे, सो केमिकल साइंस के लिए लिखांशु मैम है, जहां पे आपको 180 लाइव क्लासेस के साथ साथ डाउट सेशन, 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, 200 प्लस स्टडी नोट्स, माइंड मैप, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और 13 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। जैसा कि आया सबको पता है कि जो हमारे लाइव क्लासेस होते हैं वो सारे एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा लिए जाते हैं। आफ्टर द क्लास आप सभी के लिए क्विज भी रखा गया है, क्विज भी आप दे सकते हैं और क्विज के जरिए कहीं ना कहीं आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। स्टडी नोट्स यहाँ पे आपको मिल रहा है, वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, सारी तरीके से टेस्ट आपको यहाँ पे इस कोर्स के अंदर मिलने वाले हैं। फॉर्मूला सेट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे फॉर्मूले की जरूरत होती है, सो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको फॉर्मूला सीट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है ग्रेड अप सुपर के बारे में। ग्रेड अप सुपर क्या है भाई? सो ग्रेड अप सुपर के जरिए आप ग्रेड अप के वीडियोस को देख पाएंगे, ग्रेड अप के कोर्सेज को इनरोल कर पाएंगे। अगर आप ग्रेड अप के वीडियोस के, ग्रेड अप के कोर्स को आप देखना चाहते हैं, सो आप ग्रेड अप सुपर के जरिए देख पाएंगे। ग्रेड अप सुपर के जरिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है, जहां पे आप 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके उस ड्यूरेशन के बीच में जो भी आपके कोर्सेज लॉन्च होते हैं ग्रेड अप में, वो सारे कोर्सेज आप देख पाएंगे। आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे सपोज 12 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सो इस 12 मंथ के बीच में जितने भी कोर्सेज होंगे ग्रेडअप के, वो सारे कोर्सेज आप देख पाएंगे। बात करेंगे ग्रेडअप ग्रीन कार्ड की, सो ग्रेडअप ग्रीन कार्ड के जरिए आप ग्रेडअप के मॉक टेस्ट, हो, प्रीवियस ईयर टेस्ट हो, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हो, सेक्शनल मॉक टेस्ट हो, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट, मंथली मॉक, जितने भी तरीके के टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट आप ग्रेडअप ग्रीन कार्ड के जरिए दे पाएंगे। जैसा कि आपसे कई बार कहा गया है कि जितना टाइम आप पढ़ाई में दे रहे हो उतना टाइम आपको कहीं ना कहीं टेस्ट में भी देना पड़ेगा। चलो उतना नहीं तो कम से 50% तो खैर देना ही पड़ेगा। तो 50% तो खैर बनता भी है। सो अगर आप 2 घंटे 2 घंटे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 1 घंटे आपको कम से कम मॉक टेस्ट में तो देना ही पड़ेगा। ये आपका रोज का काम होगा, कम से कम आपको इतना देना है। अगर आप ज्यादा दे रहे हैं तो और अच्छी बात है। तो ये आपका रोज का काम होगा, ये आपको टाइम देना ही है। बात करेंगे जो हमारे ग्रीन कार्ड है, इसमें जो मॉक टेस्ट होते हैं वो सारे एक्सपर्ट द्वारा डिजाइन किए जाते हैं। सो ये कह सकते हैं कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, दैट मीन्स आपको एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। सो ये कह सकते हैं कि अगर आप मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पर दे रहे हो, देन आपका सिलेक्शन कंफर्म है, इसमें आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल की। जो भी बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको दिख रहा होगा। इस लिंक के जरिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर क्लास खत्म होने के बाद आप इस चैनल पे आप, और एक चीज और आपको बता दें, इस चैनल पे आने वाले टाइम में जो भी अपडेट वगैरह होते हैं वो भी चीजें मिलेगी, पीपीटी मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, सारे अपडेट आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे।
क्लासेस के लिंक अगर मान लो ढूंढने में आपको परेशानी हो रहा है, लिंक ना मिल रहा हो, तो आपको यहाँ पे भी ये चीजें मिल जाएंगी भाई। सो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे लेट से जुड़े, एक बार फर्स्ट सबका फिर से स्वागत है। गुड इवनिंग भाई, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। एक बार जल्दी से सारे लोग बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब क्लियर है। फिर अपना सेशन आज का स्टार्ट करने वाले सिंपल इंटरेस्ट का। जैसा कि आप सभी को पता है, सिंपल इंटरेस्ट का आज डे 2 है, जहाँ पे कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट क्लास में एक बार क्या बताया गया था, शॉर्ट में एक बार जल्दी से रिवाइज कर दे रहे हैं। लास्ट क्लास में जैसा कि आपको सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट के बारे में बताया गया था। कुछ कंसेप्ट होते हैं यहाँ पे जो आपको जानने होते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट क्या था कि सबसे पहले कि प्रिंसिपल को सम वर्ड से डिनोट किया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि जब भी आपको अ सम ऑफ मनी बिकम्स दिखे, दैट मीन्स कि वो अमाउंट के बारे में कहा जा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जब भी दिया जाएगा, वो परसेंटेज पर एनम के फॉर्म में दिया जाएगा। दैट मीन्स जैसे डेली बेसिस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, वो मंथली बेसिस पर होता है। बट यहाँ जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो ईयरली बेसिस पर कैलकुलेट होगा। टाइम के बारे में बात कर रहे थे कि टाइम आपको अलग अलग तरीके से गुड इवनिंग भाई शिवम, निशा, सबका स्वागत है भाई। अगर टाइम के बारे में बात करें, टाइम आप सबके लिए एग्जामिनर कह सकते हैं कि कई तरीके से टाइम दे सकता है, कई तरीके से एग्जामिनर आपसे टाइम पूछ भी सकता है। जैसे टाइम हो सकता है 12 मंथ हो, 6 मंथ हो, 4 मंथ हो, 3 मंथ हो, 2 मंथ हो, 9 मंथ हो, 8 मंथ हो और 73 डेज हो। टाइम के बारे में भी बात करेंगे, कुछ लिमिटेड डिजिट है। अगर बात करेंगे डेज की, 73 डेज, या कह सकते हैं कि डेज आपका 73 के मल्टीपल में हो सकता है वो 73 का 1 टाइम मल्टीपल हो, 2 टाइम हो, 3 टाइम हो, 4 टाइम हो, 5 टाइम हो। 5 टाइम नहीं होगा, क्योंकि 73 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 365 होगा। 365 के जगह पे आप, ऐसा तो नहीं होगा कि भाई आपको 365 डेज लिखा होगा। हो सकता है वहां पे 12 मंथ लिख दे, अलग बात है, 1 ईयर लिख दे। तो 365 कम ही देखने को मिलता है, और देखने को मिलेगा भी तो आपको पता होगा 365 मीन्स 1 ईयर होता है। एक और चीज आपको बता दें कि यहाँ पे जो एक साल होगा वो 365 दिन का होगा, ना कि 366 का। वो रीजनिंग कंसेप्ट होता है कि वहां पे आपका लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर आपको पढ़ना होता है। यहाँ पे जो एक साल होगा वो 365 दिन का ही होगा। क्लियर है गाइस? तो सारे लोग तैयार होंगे आज के सेशन के लिए। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है, पहले आप लोग कोशिश करोगे, फिर आपको आंसर बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन कह सकते हैं बिल्कुल इजी रखा गया है। द डिफरेंस बिटवीन टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1350 एट डिफरेंट रेट इन 3 ईयर इज 40.5 रुपीज, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल है आपके पास 1350, सपोज दैट कि आपके पास 1350 है। आपके पास दो ऑप्शन है, आप बैंक ऑफ इंडिया में भी जमा कर सकते हो, एसबीआई में भी जमा कर सकते हो। बट क्या देखा जा रहा है कि 3 साल में जो डिफरेंस आ रहा है ना दोनों बैंक में, वो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस? तो 40.5 का डिफरेंस आ रहा है। सपोज आपको एक बैंक पे कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो दूसरे बैंक में आपको वहां से 40.5, कह सकते हैं 40.5 रुपये आपको अधिक इंटरेस्ट मिल रहा है, या कह सकते हैं 40.5 कम। डिफरेंस आपका 40.5 का है, किसी को भी कम किसी को भी ज्यादा आप एज्यूम कर सकते हो। तो आपसे पूछा गया है कि अगर ये रुपीज में डिफरेंस इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितने का डिफरेंस होगा। शिवम कह रहा है 1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस है। बहुत बढ़िया शिवम। तो देखो भाई ध्यान से, अगर पैसा आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो डिफरेंस आ रहा है आपका कितने का? 40.5 का। दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि अगर आप पैसा 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो थ्री 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 वन जा थ्री, थ्री थ्री जा 9, 3 5 जा 15, दैट मीन्स कह सकते हैं कि 13.5 का डिफरेंस होता। भाई पैसा आप 3 साल के लिए डिफरेंस किए, इन्वेस्ट किए, इस वजह से डिफरेंस 40.5 का आ रहा है। अगर आप यही पैसा 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते, तो डिफरेंस आपका 30.5 का होता। हाँ या ना? अब यही पता करना है कि ये जो 13.5 का डिफरेंस है, ये परसेंटेज में कितने परसेंट के बराबर होता है। 13.5 डिफरेंस है 1 साल का। प्रिंसिपल है आपका 1350, इंटू 100 कर देंगे, ये आ जाएगा आपका कितना? 1%। क्लियर है? ये कितना आ जाएगा आपका? 1% आ जाएगा। दैट मीन्स जो भी दो बैंक है, या दो पर्सन है, या दो इन्वेस्ट, कुछ भी आप समझ सकते हो, दोनों में जो रेट का डिफरेंस होगा ना, वो 1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में लिखते हैं, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कैलकुलेट करते हैं, वो प्रिंसिपल के बेस पर कैलकुलेट करते हैं, या कह सकते हैं कि बेस प्रिंसिपल लेकर एज्यूम करते हैं, या बेस प्रिंसिपल, या कह सकते हैं कि जैसा कि आपको पता है ना, नीचे में हमेशा या तो इनिशियल वैल्यू रखते हैं, या जिससे कंपेयर करते हैं वो वैल्यू रखते हैं, या फिर बेस को रखा जाता है नीचे। सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल आपका इनिशियल वैल्यू होता है। नीचे में आपको इनिशियल वैल्यू रखना है, 1350 आपका इनिशियल वैल्यू होगा, प्रिंसिपल होगा। शिवम बहुत बढ़िया, 1% के साथ पहला क्वेश्चन सही है। आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन पे। सारे लोग कोशिश करेंगे भाई, आंसर आए ना आए वो अलग बात है, बट कोशिश सबको करना है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। अ सम ऑफ मनी, बताया गया था लास्ट क्लास में कि जब भी अ सम ऑफ मनी दिखे, जब भी सम दिखे और बाद में मनी दिखे, अब आगे जो भी डेटा दिया जाएगा वो 100% नहीं, 200% नहीं, 500% नहीं, 1000% मान लो कि वो आपका अमाउंट ही होगा। वो कुछ और हो ही नहीं सकता है। अगर सम लिखा है, सम के बाद मनी लिखा है, सो आगे जो भी होगा ये क्या है भाई, ये अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा भाई। ये क्या है, आपका अमाउंट है। बहुत बढ़िया आदर्श, स्वागत है भाई, सबका स्वागत है। सो आप प्रिंसिपल देखो भाई, प्रिंसिपल तो दिया नहीं है इस क्वेश्चन में, प्रिंसिपल दिया नहीं है, सो आप अपनी मर्जी से प्रिंसिपल कुछ भी अज्यूम कर लो। मान लेते हैं आपके पास प्रिंसिपल है 100 यूनिट, तो अमाउंट आपका ये क्या हो जाए, अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया गया कि ये क्या होगा भाई, अमाउंट होगा। क्यों अमाउंट होगा, इसके पीछे रीजन क्या है। सो ये आपको बताया गया था कि जब भी आपको सम के बाद मनी वर्ड दिखे, सम ऑफ मनी बिकम्स, बताया गया था लास्ट क्लास में, सम ऑफ मनी बिकम्स, दैट मींस आगे देखो बिकम्स भी आगे लिखा गया है। तो ये जो भी डेटा दिया गया आगे, वो अमाउंट के बारे में डेटा दिया गया, कह रहा है कि अगर आप 100 जमा करेंगे, आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। दैट मीन्स आपका पैसा 300 हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 4% पर एनम। क्लियर है, हाँ या ना। अभी एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम इट बिकम 6 टाइम्स इन द सेम टाइम। कह रहा है कि वही पैसा अगर 6 गुना करना है, 6 टाइम्स करना है, तो रेट कितना लिया जाए, कितना परसेंट रेट हो, आपका पैसा जो है वो 6 गुना हो जाना चाहिए। अभी पैसा तो आपका 3 गुना हुआ है। अच्छा ऐसा नहीं करेंगे सर, 4% से 300, 8% से 600, ये गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि 8% तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं है। सो अब आप क्या करेंगे, दोनों जगह पे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। भाई 100 आप जमा किए, आपको बदले में 300 मिल रहा है, 100 जमा किए बदले में 300 मिल रहा है, दैट मीन्स कितना इंटरेस्ट मिला, 200। 100 जमा किए, अगर आपको यहाँ 600 चाहिए, दैट मीन्स कि इंटरेस्ट आपका 500। अच्छा अब आप देखो, 200 टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, 200 इंटरेस्ट तब मिला जब रेट था 4%। 500 इंटरेस्ट चाहिए, उसके लिए रेट आपको कितना रखना पड़ेगा, कैलकुलेट करना, यूनिटरी मेथड लगा देंगे आप। भाई 200 इंटरेस्ट मिल रहा है जब रेट 4% था, कितना रेट रखा जाए कि इंटरेस्ट आपको 500 मिले हुई। अच्छा ये कह सकते हैं कि ये 50 गुना है, ये कितना है भाई, 50 गुना है। दैट मीन्स कि इधर से ये भी 50 गुना होगा। अब ये 50 गुना होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 10, ये भी 50 गुना होगा भाई, सिंपल सा। तो ये 10% हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उम्मीद है क्लियर होगा भाई, बहुत बढ़िया शिवम। गुड इवनिंग भाई श्वेता, शिवम बहुत बढ़िया। आदर्श सही है भाई। चलो भाई, जितने बच्चों का आंसर आया बहुत बढ़िया। आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, कोशिश सारे लोग करेंगे। करीबन ये टारगेट लेकर चले हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के आपको 120 क्वेश्चन आपको करवाने वाले, और इस 120 क्वेश्चन में लगभग लगभग हर टाइप कवर हो जाएगा भाई। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, और बुक का एक एक क्वेश्चन बनेगा, इसकी पूरी गारंटी है। एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा 120, और हाँ 120 या 150 कह लो। कोशिश तो रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाए, प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए। सो आते हैं अपने क्वेश्चन पर। कह रहा है अ सम ऑफ मनी, फिर से दिख गया सम और मनी। सम और मनी एक साथ जैसे ही दिखा, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जो आगे डेटा दिया गया है वो आपका अमाउंट ही होगा। अच्छा कह रहा है कि अमाउंट 3.5, 3.5 मतलब, बहुत बढ़िया भाई, शिवम की स्पीड बहुत सही है भाई। सो पैसा आपका 3.5 गुना हो गया, 3.5 मीन्स 350 हो गया। 100 जमा किए, बदले में आपको मिल रहा है 350, बहुत बढ़िया आदर्श। कह रहा है किस रेट पर, सो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो, या एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इट बिकम्स 2.5, दैट मीन्स कि 2.5 गुना। रेट कितना रखा जाए कि आपका पैसा जो है वो आपका 2.5 गुना हो जाना चाहिए। यहाँ सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, कुछ भी अलग नहीं है। तो आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट पता करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट है आपका कितना, 250, 250। सिंपल इंटरेस्ट है आपका कितना, 150। क्लियर है। सो अब आप देखो ध्यान से, 250 इंटरेस्ट तब मिला जब आपका रेट था 10%।
150 इंटरेस्ट आपको तब मिलेगा। अब आप ये देखो कि ये कितना गुना है, 25 टाइम्स है ना, देख लो भाई, ये इसका 25 टाइम्स है, या कह सकते हैं कि 25 से डिवाइड हुआ। आप इसको भी 25 से डिवाइड कर दो भाई। अब जब आप इसको 25 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उम्मीद है सबको क्लियर होगा भाई। आदर्श, शिवम, बहुत बढ़िया। क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट। बहुत इजी सा सवाल है। पहले आपको 10 से 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है, पहले आप आराम से करो, देखो क्या आंसर आ रहा है, और उम्मीद है आ जाना चाहिए आंसर। बताओ भाई, शिवम, आदर्श और जितने भी बच्चे हैं, सारे लोग आंसर बताएंगे भाई। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी। फिर से सम ऑफ मनी दिखा, लेकिन इस बार अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कहा गया, और बिकम्स नहीं है इस बार। आपसे कहा गया था लास्ट क्लास में सम ऑफ मनी बिकम्स होना चाहिए, बिकम्स है ही नहीं, कहीं देख लो। इस बार किसके बारे में डिस्कस किया गया? सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो प्रिंसिपल है आपके पास 100 यूनिट, कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, किसी प्रिंसिपल का, वो 3 गुना हो रहा है। दैट मीन्स इस बार सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 3 टाइम्स हो रहा है, 100 से 300 हो रहा है। आप इन्वेस्ट 100 किए, आपको इंटरेस्ट मिला 300। कितने साल में ऐसा हुआ है? ये कहानी कितने साल में हुआ? ये 12 साल में हुआ है। आपसे पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100 होता है। आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट 300, प्रिंसिपल 100, रेट निकालना है, टाइम 12 साल है, अपॉन में 100। एक अच्छी बात क्या है, 100 से 100 कैंसिल। आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, सुनो भाई ध्यान से। अगर 12 साल का इंटरेस्ट 300 है, तो एक साल का इंटरेस्ट क्या होगा? तो 12 टू जा 24, 12 फाइव जा 60। अगर 12 साल का इंटरेस्ट 300 है, तो एक साल का इंटरेस्ट 25 होगा, और एक साल का इंटरेस्ट 25% होगा। क्योंकि जब प्रिंसिपल आपका 100 होना, तो जो रुपीज है वही आपका परसेंटेज हो जाएगा। जिस तरीके से आपको प्रॉफिट लॉस में बताया गया था कि जब आपका इनिशियल वैल्यू, जब आपका कॉस्ट प्राइस 100 होगा, आपको अलग से परसेंटेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आपका प्रिंसिपल 100 है, तो जो भी आपका एक साल का इंटरेस्ट है वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहलाएगा। जो रुपीज है वही आपका परसेंटेज होगा। ऐसा कब होगा? जब आपका इनिशियल वैल्यू 100 होगा। एक ही केस में होता है ऐसा। सो क्लियर। क्या आंसर आ रहा है आदर्श? 16/3 कैसे कर दिए भाई? अमाउंट बना दिए थे क्या? आदर्श, शिवम, एक बार जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है? चंद्रा, रुद्रा, जो मैथ आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, ये चाहे वो आपका CSIR हो, यूजीसी हो, हर एक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके कॉमन टॉपिक होते हैं, और पूरा सिलेबस आपका। देखो एक चीज आपको बता रहे हैं, अगर आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको परसेंटेज पढ़ाया जा रहा है, तो टारगेट ये होगा कि आप कोई सा भी पेपर बैठो, कोई सा भी पेपर लिखो, आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा, इसकी पूरी गारंटी होगी। क्लियर है? किसी एक पेपर को टारगेट करके नहीं पढ़ा रहा है। अगर कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, दैट मीन्स कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पेपर में सवाल आएंगे वो सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, ये माइनस नहीं हुआ था ना? ओके। कहाँ शिवम? शिवम, आदर्श, बताओ भाई 200 कैसे होगा? अभी आपके चक्कर में ऐसा लगा, मेरी थोड़ी देर के लिए मेरे दिमाग में भी आ गया कि ये अमाउंट है। अ, आदर्श, एक बार आप चेक करो, ये इस बार अमाउंट नहीं है। अगर आप ये लिखे हो तो ये आपका गलत है, क्योंकि इस बार अ सम ऑफ मनी बिकम्स नहीं है। बिकम्स तो वर्ड कहीं है ही नहीं, देख लो। इस बार आपका सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कहा गया। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो आप हिंदी वाला देख लो भाई। एक बार जल्दी से सारे लोग सेशन को शेयर कर देंगे भाई, अपने टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह पे शेयर कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। 30 सेकंड का समय है, क्योंकि सवाल केवल और केवल 30 सेकंड का ही है, ज्यादा टाइम इसमें लगना नहीं चाहिए। तो अच्छा, भी आपको ना ये क्वेश्चन आपको बिना पेपर पेन से सॉल्व करने का भी तरीका बताया जाएगा।
सो पहले आप गाइस देखो खुद से करो। नमस्कार भाई राजेश त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका भी। आ जाओ भाई। हाँ बिल्कुल तंद्रा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे अ सम ऑफ मनी बिकम्स है, दैट मीन्स ये अमाउंट के बारे में कहा जा रहा है। ऑफ इट सेल्फ मतलब अगर आप 100 जमा कर रहे हो तो आपका जो अमाउंट है वो 7/6 टाइम्स हो रहा है, लेकिन अब आपको यहाँ पे परेशानी होगी कि सर ये तो कट नहीं रहा सर, कुछ अच्छा सा डिजिट एज्यूम क्यों नहीं किया जाए। तो सुनना भाई ध्यान से, अब आपके लिए इसको एक शॉर्टकट सा बता रहा है। नीचे वाला जो डिजिट है वो आपका इनिशियल वैल्यू को डिनोट करेगा। इनिशियल वैल्यू दैट मीन्स की 6 यूनिट। ऊपर वाला जो डिजिट है वो अमाउंट को डिनोट करेगा, सिंपल। और अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप प्रिंसिपल 100 के जगह पे 600 ले लो, 6 के मल्टीपल में कुछ भी आप ले लो। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 1 यूनिट। टाइम कितना है आपके पास? 3 साल, देख पा रहे होंगे। बस अब तो सब कुछ मिल गया भाई आपको, सिर्फ आपको रेट निकालना है। रेट बचा हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट है 1 यूनिट, प्रिंसिपल है 6 यूनिट, रेट निकालना है, टाइम है 3 साल। तो आर इज इक्वल टू 100/18। और 100/18 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, और 1/18 आपको लिखवाया गया है 5/9%। बताओ क्लियर? अभी आपको एक शॉर्टकट सा बताएंगे, बिल्कुल शॉर्टकट। मजेदार सा ट्रिक बताएंगे। तो क्लियर है? एक बार जल्दी से सारे लोग थम्स अप लगाओ भाई। अच्छा देखो सिंपल सा, आपका पैसा 6 यूनिट से 7 यूनिट हुआ, दैट मीन्स इंटरेस्ट मिला 1 यूनिट। नीचे रखते हैं 6 यूनिट, नीचे रखते हैं इनिशियल वैल्यू। और 1/6 का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा 16/3%। बट एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है वो भी डिस्कस करने वाला है, सुनना भाई ध्यान से। भाई ये जो आपका इंटरेस्ट है ये 3 साल का इंटरेस्ट है। भाई ये आपका जो इंटरेस्ट है ये कितने साल का इंटरेस्ट है? 3 साल का इंटरेस्ट है। ये आपका इंटरेस्ट कितने साल का? 3 साल का इंटरेस्ट है। सो आप इसको क्या करेंगे? 3 से डिवाइड भी करेंगे। तो आप इसको क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो रेट निकला है ये पूरे 3 साल का निकला है। भाई 6 से 7 हुआ कितने साल में? 3 साल में। 6 से 7 का मतलब है 1 यूनिट इंटरेस्ट मिला, प्रिंसिपल 6 यूनिट था। 1/6 आपका 16/3% होता है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे कुछ इस तरीके से डिवाइड होगा, 16 भी 3 से डिवाइड होगा और 2/3 भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 × 3 आपका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे, 3 5 जा 15, कैरी बचा आपका 1/3, और इधर से 2/9। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 9, यहाँ हो जाएगा 3 + 2, और ये आपका हो जाएगा 5/9%। अलग बात है कि यहाँ कैलकुलेशन हुआ है थोड़ा बहुत, बट आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है? देखो भाई थोड़ा साइड हो जा रहा है, लेफ्ट राइट देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, अगर ना दिख रहा हो तो। वैसे दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत ही कटा होगा, है ना? देख ले रहे हैं। हाँ सही है, सब कुछ सही है, ज्यादा कटा नहीं है। बिल्कुल शिवम, बहुत बढ़िया। सोनाली बहुआ, सिंपल इंटरेस्ट 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप डिजिट देखकर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो क्या कहा जा रहा है? एट व्हाट रेट सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। कह रहा है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाए। सम बिकम्स, सम बिकम्स, दैट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि प्रिंसिपल है 4 यूनिट, अमाउंट है 7 यूनिट। अब कहेंगे सर इस बार तो सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है। भाई इस बार सिंपल इंटरेस्ट लिखा है, लेकिन पिछले में बिकम्स नहीं था, इस बार बिकम्स भी लिखा गया है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दैट मीन्स कि आप इन्वेस्ट किए 4 यूनिट, मिल रहा है आपको 7 यूनिट। फायदा आपको कितने यूनिट का हुआ? 3 यूनिट का। कितने साल में हुआ? ऐसा कहानी हुआ है 4 साल में।
तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे पीआरटी अपॉन 100 लगा के। बहुत बढ़िया शिवम, शिवम का आंसर भी आ चुका है। तो सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास 3 यूनिट, प्रिंसिपल है 4 यूनिट, रेट निकालना है टाइम 3 अपॉन में 100। तो 3 से कुछ कुछ गड़बड़ हुआ क्या? एक बार चेक करो भाई। टाइम आपका 4 साल था, सॉरी गलती से 3 लिखा गया। वही सोचे कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है कि जो ऑप्शन में देखो, सॉल्व जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना, तो इतना तो आइडिया लग जाता है कि आंसर सही आने वाला है या गलत। तो ये हो गया आपका। ऐसा करते हैं, अ, ये काटते नहीं है। क्यों नहीं काटते? अभी इसका भी राज क्लियर हो जाएगा। आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा आपका 3/16 इंटू 100। देख लो आप सॉल्व करके कुछ इसी तरीके से। 100 ऊपर गया, 16 इधर आ गया। 3/16 आपको लिखवाया गया 18 3/4%, क्योंकि 3/16 आपको लिखवाया गया है ना। बताओ वही क्लियर है? बहुत बढ़िया, आ जाओ अगले क्वेश्चन में। ऑन अ सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ इतना ईयर बिकम्स, चलो वही करते हैं। प्रिंसिपल, अच्छा देखो क्या कह रहा है कि इस बार ना सिंपल इंटरेस्ट इतना हो रहा है ना। सम के बाद कॉमा लगा दिया गया। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट इतना हो रहा है, दैट मीन्स कि प्रिंसिपल आपको 8 यूनिट लेना है। और सिंपल इंटरेस्ट वैसे भी सोचो कि क्या अमाउंट 3 यूनिट हो सकता है? अमाउंट हमेशा जो है, एक चीज याद रखना, वैसे तो ये जनरल सा चीजें आपको पता ही होगा, अमाउंट जो है वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा होगा। अमाउंट जो है वो आपका हमेशा प्रिंसिपल से भी बड़ा होगा। सो ये कितने साल में ऐसा हो रहा है? 6 1/4 ईयर में हो रहा है। बस अब आपके पास बचा रेट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी, आर निकालना है, नीचे 100 कर रहे हैं, और टी जो है 6 4 जा 24 प्लस 1 25/4 है। क्लियर है? बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। देखो ऊपर में ना 25 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 200 है, और नीचे में 400 है, तो ये 2 से कटेगा। ऊपर 200 नीचे 400, ऊपर 200 नीचे 400। हाँ 3/4 75% भी कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा। क्लियर है? आ जाओ फिर नेक्स्ट। अभी आपसे कहा गया था ना कि सिंपल इंटरेस्ट छोटा होता है अमाउंट से, और अमाउंट बड़ा होता है दोनों से। सो प्रिंसिपल आपका 4 यूनिट होगा, और बिना क्वेश्चन पढ़े अगर ऊपर वाला डिजिट छोटा है, अमाउंट तो नहीं हो सकता है। सो सिंपल इंटरेस्ट एक ही ऑप्शन बचा। अब आपसे कहा जा रहा है कि रेट और टाइम दोनों इक्वल है। अगर ये x% है तो ये x ईयर है। यही चीज कहा गया है, इफ रेट एंड टाइम आर न्यूमेरिकली इक्वल, सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट अब आप देखो 1 यूनिट, प्रिंसिपल 4 यूनिट, रेट एक्स, टाइम एक्स अपॉन में 100। अब आपका काम है यहाँ से एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे जो भी आ रहा है, फिर देन यहाँ से आप एक्स निकालेंगे। बहुत बढ़िया शिवम, ये काम आपका है, खुद से आप करोगे, ठीक है। थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन आप लोग कर ही सकते हो, है ना। छोटा मोटा कैलकुलेशन तो कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने कोशिश करेंगे अब थोड़ा सा। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। अब उतना लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप समझदार हो। ये क्या है आपका? ये आपका एसआई है। ये क्या है आपका? ये आपका प्रिंसिपल है। बस, क्लियर है ना। एक्स कर लेंगे ना खुद से, ये काम आप खुद से कर सकते हो ना। x² 100/9, एक्स आपका 10/3, 10/3 मीन्स ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देवेंद्र सिंह स्वागत है भाई। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो प्रिंसिपल 25 यूनिट, ठीक है। ये जो है, ये आपका क्या है भाई? इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट 8 यूनिट, और इस बार रेट और टाइम दोनों बराबर नहीं है, कुछ और कंपेयर किया गया। एक बार ध्यान से देखो भाई, रेट और टाइम के बारे में क्या कहा गया। कह रहा है इफ द नंबर ऑफ ईयर इज न्यूमेरिकली हाफ
द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहा है कि ईयर का कंपेयर रेट से किया गया है। ईयर का कंपेयर किससे किया गया है? रेट से किया गया है। टाइम का कंपेयर रेट से। सो आप रेट को पहले एज्यूम कर लो। और कह रहा है कि ये हाफ है तो हाफ कर दो। क्लियर है? बस अब आप पीआरटी का फॉर्मूला लगा दो। चलो यहां कर दे रहे। ये है पी, सॉरी ये है इंटरेस्ट, इज इक्वल टू का साइन है ये पी आर टी और अपॉन में 100। क्लियर है? बस आप इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। उम्मीद है आप सॉल्व कर लेंगे, है ना? थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो भाई। हेलो नरेश, स्वागत है। वेलकम नरेश, आ जाओ अगले क्वेश्चन में। अच्छा क्या कह रहा है, इसको डायरेक्ट शॉर्टकट बनाते हैं। अच्छा 2/5 ये क्या हो सकता है? अमाउंट तो हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर वाला डिजिट छोटा है। ऊपर वाला डिजिट अगर छोटा है तो ये आपका क्या होगा? एक ही चीज हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट। और 2/5 क्या होता है? 40% होता है। अगर 10 साल में, हाँ, लग रहा है इसमें ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है ना? थोड़ा टाइपिंग एरर हुआ होगा। 10 साल में अगर इंटरेस्ट 40% बना है, 1 साल का जो इंटरेस्ट रहा होगा वो आपका 5% रहा होगा। नहीं, ऑप्शन सही है, 5 है। अच्छा थोड़ी देर के लिए लगा, पता है क्या, कि ऑप्शन में 5। सॉरी 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 सॉरी, 1 साल का 4 होगा ना भाई। थोड़ी देर के लिए जो लगा था वो बिल्कुल सही लगा था। देखो अंदाजा तो हो जाता है ना? तो 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो 4% हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए जो लगा था वो बिल्कुल सही लगा था। बताओ, क्लियर? क्लियर? डन। आ जाओ नेक्स्ट में। अच्छा आप देखो, अगर प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट 12 है। दैट मीन्स अगर प्रिंसिपल 100 रहा तो ये 120 हो जाएगा। रेट कितना हो गया भाई? सिंपल सा 20%। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बिना पढ़ ही किए जाते हैं, और ये सब सवाल बीच में छोटे छोटे। शिवम कैसे 6/2/3 कह रहे हो भाई? आ जाओ पहले एक बार। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी बी 2/5 टाइम्स ऑफ द अमाउंट। ओके, समझ गए शिवम, बहुत बढ़िया, थैंक यू शिवम। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। कह रहा है ना कि सिंपल इंटरेस्ट जो है उसका कंपेयर प्रिंसिपल से नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन इजी होके आपको परेशान किया गया है। सिंपल इंटरेस्ट का कंपेयर अमाउंट से किया गया है। तो आपको अमाउंट लेना है 5 यूनिट, ये हो जाएगा आपका 2 यूनिट। या फिर आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि अमाउंट ले लो 100, इसका निकालेंगे 2/5, 2/5 आएगा 40, और ये हो जाएगा आपका 60। मतलब सब कुछ सही था। अभी वो ध्यान दिए नहीं थे। हाँ थैंक यू शिवम, थैंक यू। तो अरे इसमें 60 क्यों लिख दिया भाई? है ना? यहाँ पे आपका 5 - 2, देखो अमाउंट मिला है 5 यूनिट, इंटरेस्ट उसमें से 2 यूनिट है, दैट मीन्स आपका पैसा 3 यूनिट होगा। अब आप दो तरीके से निकाल सकते हो। अब आप टाइम भी लिख लो भाई, 10 साल दोनों में। दो तरीके से निकाल सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। दूसरा है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। बस आप दोनों को सॉल्व कर देंगे, दोनों से आंसर मिल जाएगा 62/3%। थैंक यू शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वो अमाउंट पे ध्यान नहीं दिए थे भाई, है ना? तो ये क्वेश्चन तो हो गया, ये तो बहुत इजी सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप लोग खुद से करो, फिर आपको आंसर बताया जाएगा भाई। एक बार सारे लोग खुद से करेंगे, जो भी आंसर आ रहा हो सही गलत आप बताएंगे पहले, ठीक है? फिर आपको आंसर बताया जाएगा। A certain sum of money becomes 3 times in 15 ईयर। ठीक है, 3 टाइम्स हो रहा है, कोई पैसा 3 टाइम्स हो रहा है। 3 टाइम्स होने का मतलब क्या है? वो पैसा 300 हो गया। कितने साल में ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है 15 साल में। कह रहा है विच अनदर रेट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहा है एक और रेट है, पता नहीं। कह रहा है कि पैसा 4 गुना हो रहा है 24 साल में। अनदर रेट कह रहा है, यहां रेट कुछ और ही होगा। ये हो रहा है आपका 24 साल में। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोनों में रेट निकालना है और देखना है कितने का डिफरेंस है। दोनों में रेट निकालना है और ये देखना है कितने का डिफरेंस है। तो आप देखो, फर्स्ट वाले में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 200। भाई 300 है, 300 में 100 प्रिंसिपल।
यहाँ पे 100 रेट निकालना है, टाइम आपका 15 और नीचे में 100। ये 100 से 100 कट गया। आप इसको खुद से सॉल्व करो और देखो क्या आ रहा है। दूसरे में अगर रेट देखेंगे 100 जगह है अपने पास, 300 है, प्रिंसिपल हो गया आपका 100, क्योंकि 400 में 100 तो प्रिंसिपल हुआ ना। आर निकालना है, टाइम आपका 24 साल और ये 100, ये 100 से 100 कट गया। अब आप देखो भाई यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस की अगर बात करेंगे, पहले में रेट है आपका 200 अपॉन में 15, अब ये सॉल्व करना है। दूसरे में रेट है आपका 300 अपॉन में 24, अब ये सॉल्व करके माइनस भी करना है। शिवम बहुत बढ़िया भाई, शिवम का आ गया 5/6। ये आपका आ रहा है भाई 40/3%। ठीक है, ये आपका आ रहा है कितने से कटेगा, कितने से कट रहा है भाई, 12 से कट रहा है क्या, 12 से 2 बार में 24, 5 बार में 60, 25/2 आ रहा है भाई। 200/15, 300/24, सही है शिवम, बहुत बढ़िया। अब माइनस करने की बारी है, माइनस करने की बारी है। सो 40/3 में 25/2 माइनस करेंगे। एलसीएम ले लिए 6, ये आ गया इधर 80, ये आ गया इधर 75, और ये आ गया आपका 5/6% का डिफरेंस। उम्मीद है क्लियर होगा, मजा आया होगा भाई, बोलो हाँ या ना। कल गलती से सारे बच्चों को आज का लिंक दे दिया गया था, कल ऐसा हुआ था ना। आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि कोई पैसा जो है वो 5 साल में 520 हो रहा है। अब आपको डिजिट देखना है और समझना है कि क्वेश्चन देना क्या, कहना क्या चाह रहा है, दिया क्या गया है। और वही पैसा आपका 7 साल में 568 हो रहा है, 568। देखो, इस बार तो साफ साफ लिख दिया गया है कि अमाउंट है, जो आगे दिया गया वो क्या है, अमाउंट है। तो ये कह सकते हैं कि 2 साल का जो इंटरेस्ट है ना, वो आपका 48 है। 2 साल का इंटरेस्ट क्या है भाई, आपका 48 है। अगर 2 साल का इंटरेस्ट इतना हुआ, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, 1 ईयर का इंटरेस्ट 24, 1 ईयर का इंटरेस्ट 24। तो 5 ईयर का आपको इंटरेस्ट निकालना और 7 ईयर का इंटरेस्ट निकालना। अमाउंट में आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही ऐड होता है। तो ऊपर में देखो 5 ईयर का अमाउंट है, तो आप उसमें 5 ईयर का इंटरेस्ट माइनस कर दो। तो अगर 1 ईयर का इंटरेस्ट इतना है, 5 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई। 5 ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए 5 से आप मल्टीप्लाई कर दो, और 24 का टेबल आपको याद होगा। तो 120 यहाँ पे आपका क्या है, इंटरेस्ट है। अगर 120 इंटरेस्ट है, दैट मीन्स कि आपका 400 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर 120 इंटरेस्ट है, 400 आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। गाइस क्लियर है, बहुत बढ़िया। नीचे से भी आप कर सकते हो, देखो 1 साल का इंटरेस्ट आपका कितना है भाई, 1 साल का इंटरेस्ट है आपका 24। 7 ईयर का इंटरेस्ट निकालना, ये 168 होगा, 24 7 जा 168 होता है। तो 168 आपका इसमें इंटरेस्ट है, और बाकी का आपका क्या हो जाएगा, 400 प्रिंसिपल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल आप ऊपर नीचे कहीं से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट एक ही से निकालना है ना, दो से निकाल के क्या फायदा, जब दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है, दोनों में सेम ही प्रिंसिपल है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। वो तो कह रहा है कि अगर आप 5 साल के लिए जमा करोगे तो 5 साल बाद आपको 520 मिलेगा। 7 ईयर के लिए अगर आप पैसा जमा करते हो, उसको 7 ईयर, जो आफ्टर 7 ईयर है वो आपको 568 मिलेगा। क्लियर है सारे लोग, आ जाओ नेक्स्ट। सेम क्वेश्चन है। सो आप लोग पहले कोशिश करेंगे, फिर आपको आंसर बताया जाएगा। 30 सेकंड का समय आपके पास है, बन जाएगा भाई, और सारे लोग कोशिश करेंगे। कोई पैसा 3 साल में 2800 हो रहा है, 5 साल में 3000 हो रहा है। दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि 2 साल का इंटरेस्ट है, आफ्टर 2 ईयर जो कह सकते हैं कि 2 ईयर का इंटरेस्ट 200 है ना। अगर 2 ईयर का इंटरेस्ट 200 है, दैट मीन्स 1 ईयर का इंटरेस्ट 100 होगा, या कह सकते हैं 2 ईयर का 200, तो 3 ईयर का इंटरेस्ट 300। ये आपका आपका ये आपका इंटरेस्ट है, दैट मीन्स प्रिंसिपल हो जाएगा 2500। अब 2500 प्रिंसिपल में आपके पास दो ऑप्शन है। 5 ईयर का इंटरेस्ट 500 हो जाएगा भाई, 1 ईयर का अगर 100 है, 5 ईयर का 500। तो प्रिंसिपल 2500 में दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन तो कट गए। अब रेट भी पूछा गया साथ के साथ, क्योंकि ऑप्शन देखे तो अंदाजा लग गया, रेट भी है। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट है 100, प्रिंसिपल है 2500, इंटू 100 कर देंगे भाई। 1 साल का इंटरेस्ट से ही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करते हैं।
तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 4%। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उम्मीद है आप सबको क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा बिल्कुल। लगभग 40 मिनट हो चुके हैं और 15 क्वेश्चन कंप्लीट, मतलब स्पीड ठीक ठाक है। चलो नेक्स्ट आपका सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो ऊपर में एक जीरो छूटा हुआ है, आप यहाँ पे एक जीरो लगा लेंगे। 4000 होगा, एक जीरो आपका छूटा हुआ है। तो 2 साल में आपका पैसा 4000 हो रहा है, और ढाई, सॉरी ढाई नहीं है, 4.5 है। 4 साल और 6 महीने, 4 ईयर एंड 6 मंथ, ये कितना हो जाएगा? 4.5 साल। 6 मंथ का मतलब होता है 4.5 ईयर। ये आपका पैसा हो रहा है 5500। दैट मीन्स कह सकते हैं कि 2.5 साल का जो इंटरेस्ट है वो आपका 1500 है। 1 साल का इंटरेस्ट जो होगा वो 600 होगा। 600 प्लस 300, 600, 600, 300। 1 साल का इंटरेस्ट अगर 600, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ? 1200। अगर 1200 प्रिंसिपल है तो 2800 आपका, सॉरी 1200 अगर इंटरेस्ट है तो 2800 आपका प्रिंसिपल होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट तो खैर आपको पता चल चुका है। ऊपर वाले में 1200, नीचे वाले में जरूरत है नहीं, सो आप नीचे वाले में नहीं निकालेंगे, है ना, कि आप नीचे में भी सिंपल इंटरेस्ट निकाले, प्रिंसिपल निकाले, कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अब आपसे रेट पूछा गया है, तो 1 साल का इंटरेस्ट है 600, प्रिंसिपल है आपका 2800, इंटू 100 कर देंगे, 0, 0, 0, 0 कटेगा, क्या आ गया आपका 3/14। क्लियर है? तो आपको पता है 1/14 कितना होता है? 1/14 7, 1/7% होता है। तो 3/14 कितना हो जाएगा? 3 7 जा 21, 3/7%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बताओ भी हाँ या ना। क्लियर है? हाँ या ना? एक बार जल्दी से सारे लोग बताओ भी। बहुत बढ़िया, 600/28%। हाँ, काट के इसको लिख सकते हो 21 3/7%। देखो सॉल्व करने का ना तरीका है, ये सब जब आप फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से याद कर लोगे ना, फिर ये सब निकालना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर जो कैलकुलेशन में जो आफ्टर कह सकते हैं कि आफ्टर कैलकुलेशन जो रिजल्ट मिलता है, जो आंसर मिलता है, वो कुछ फ्रैक्शन वैल्यू से रिलेटेड ही आंसर मिलता है 99% क्वेश्चन के केस में। और ये आज का आपका आखिरी सवाल है। प्रिंसिपल 16, अमाउंट 79, एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि कई बार आपको बता दिया गया। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, 9 - 6 3, 7 - 6, 7 - 1 6। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो आपको आंसर मिलेगा, अगर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है। कल 15 क्वेश्चन देखे थे, आज 17 क्वेश्चन देखे थे। कुछ इसी तरीके से करते करते 120 से 150 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चले, और वो 150 क्वेश्चन के बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट में कोई भी परेशानी नहीं होगी। सिंपल इंटरेस्ट आप किसी भी पेपर का कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी बुक से आप उठाकर देख सकते हो, पक्का गारंटी है कि क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही बनेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। सिंपल इंटरेस्ट के बाद देन कंपाउंड इंटरेस्ट बताया जाएगा, कुछ इंस्टॉलमेंट के भी सवाल देख लेंगे, क्योंकि हो सकता है कहीं यूज हो जाए, तो वो भी, उसको भी छोड़ा नहीं जाएगा। इंस्टॉलमेंट के भी सवाल आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जो कि बहुत कम ही लोग बताते हैं। इंस्टॉलमेंट कंसेप्ट खैर कह सकते हैं कि थोड़ा सा टफ होता है और समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। बट कोई नहीं, आपके साथ हम हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो एक काम अब आपको सारे लोग को करना है, क्लास खत्म होने के बाद सारे लोग वीडियोस पर कमेंट जरूर करेंगे, जो भी आपको, जैसा भी क्लास आपको लगा हो, अच्छा खराब जो भी लगा हो, आप अपना फीडबैक जरूर से जरूर देंगे। और अगर क्लास अच्छा लगा है तो सेशन को शेयर करेंगे भाई, सारे बच्चे अपने व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ पे भी हो सके सारे लोग लिंक को शेयर करेंगे। इतना काम आप लोग कर ही सकते हो, है ना। आप सबके लिए इतने मेहनत से क्वेश्चन निकालना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंग्लिश, हिंदी, सारी चीजें, है ना। सो आप लोग इतना काम कर सकते हो। सो मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू शिवम, भाई थैंक यू, सभी को थैंक यू भाई, थैंक यू।